सिवनी मालवा के वन परिक्षेत्र क्षेत्र वानापुरा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम पिपल गोटा में इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होते हुए दिख रहा है। सतपुड़ा के जंगलों में से निकलने वाली दुर्लभ औषधियों अब वन क्षेत्र के ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। वन क्षेत्र में महुआ, हर्रा, बहेड़ा, अर्जुन की छाल, मूसली, मशरूम, काल मेंग, काला चिरायता, बिलगुदा, चिरौंजी, तेंदुपत्ता जैसी दर्जनों औषधियां इन वन क्षेत्रों में मिल रही हैं, जो वनग्राम के लोगों को अच्छी खासी कमाई इन औषधियों से हो रही है। जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर यह दुर्लभ औषधियां अब वन विभाग के अनुबंधित व्यापारी द्वारा शासन के निर्धारित दरों पर खरीदी जा रही है। और पहले यह औषधियों को बिचौलियों द्वारा औने पौने दामों पर खरीद कर बाजार में ऊंचे दरों में बेचते थे, लेकिन अब वन विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंधित व्यापारी ही इसको खरीद पा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत वन सुरक्षा समिति के खाते से हितग्राहियों को सीधा भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन के तहत और वर्ल्ड बैंक की सहायता से किसान अब स्वयं के कंपोस्ट खाद का उत्पादन कर खेती कर रहे हैं, जिससे उनको कम लागत से अच्छी पैदावार मिल रही है। वहीं महिलाओं को लगभग 30 सिलाई मशीन भी दी गई है, जिससे वह आत्मनिर्भर भारत को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सिलाई से महिलाओं को इस बार 1.5 लाख की आमदनी भी हुई है। इस पूरी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए वन विभाग के डीएफओ लालजी मिश्रा, एसडीओ KS सिंगर, रेंजर और साथ ही में खुशीलाल सिंह बघेल, डिप्टी रेंजर राजेंद्र पर्ते और वन विभाग के नाकेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। नाम है आपका? हालकराम बसारे कोरकू। किस गांव में रहते हो आप? कौन सा गांव है? पीपल गोटा है सर, ग्राम पीपल गोटा। ये जो पीछे गेहूं की फसल लगी हुई है जी सर, इसमें आपने यूरिया DAP ना डालते हुए कौन सा खाद डाला है? जैविक खाद डाला सर जी। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर वन विभाग के द्वारा मिला सर ये। कुछ बताएंगे उसमें क्या कैसा क्या किसने बताया? ये तो सर जी अपने डिप्टी रेंजर के द्वारा बताया गया सर। उन लोगों ने हमको नाडे बना के दिया। इसके बाद तो फिर खाद भरने का जी सर, और इसके बाद फिर केचुआ भी साहब लोगों के द्वारा ही मिला हमको। साहब लोगों के द्वारा मिला, फिर हमने खाद तैयार किया। 45 दिन में हमारा खाद तैयार हुआ। इसके बाद हमने ये नाडे खाली करके पूरे अपनी ज़मीन में उपयोग में ले लिया। ज़मीन में लेने के बाद सर जैसे बोनी का फसल आया तो हमने फिर 5 कुंटल के आसपास फिर जो इसमें मिला दिया DAP के। हाँ गेहूँ में DAP की जगह इसको मिला दिया जैविक खाद को। फिर सर इसमें थोड़ा सा फसल मेरे को हल्का सा दिखने लगा, तो फिर मैंने ऊपर से फिर इसको जैविक खाद को छान के फिर इसी में फेंक दिया यूरिया के रूप में जी, केचुआ खाद। अच्छा, इससे पहले गेहूं बोते थे आप लोग? हाँ गेहूँ बोते थे ना तो सर। उससे पहले ये रासायनिक खाद डालते थे जी सर। पैदावार में और अभी जो पैदावार में कोई अंतर है? अंतर है सर। क्या अंतर है? पिछले बार मैं इसमें 1 कुंटल डालता था तो मेरे को 5-1 कुंटल निकलती थी। पिछले बार 10 कुंटल निकली थी। जी सर, जैविक खादी था सर। इस बार तो सर थोड़ी फसल पानी के हिसाब से थोड़ी कम है। बाकी देखते हैं अब जब निकलेगी जब। आज हम वन परिक्षेत्र बानापुरा के ग्राम पीपल गोटा में आए हुए हैं, जहाँ पे वन ग्राम के लोगों ने कई प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं जो इस जंगल से मिलती है, जिसमें एक ये कड़वा चिरायता, जिसको कालमेघ भी बोलते हैं, जो कई औषधियों में काम आता है। इसके अलावा मशरूम, बिल, हैड़ा, बहेड़ा सहित कई जड़ी बूटियाँ जो इस वन में होती है, जिसको आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री का जो सपना था उसके तहत इस वन ग्रामों में आत्मनिर्भर लोग बन रहे हैं। आइए हम पूछते हैं कि इस औषधि को ये लोग कहाँ से लाते हैं और किसको देते हैं। क्या नाम है आपका? ये क्या है? ये करवा चिरा। इसको कौन खरीदता है? अब सब लोग नहीं।
अब क्या भाव मिलता है और पहले क्या भाव मिलता था? पहले 20 मिलता, 15, 20। अब क्या भाव है इसका? 33। 35 रुपये। हाँ 33। पहले ये औषधि इस क्षेत्र में बिचौलिए लोग औने पौने दामों पे खरीदते थे, लेकिन अब सरकार की योजना के तहत इस औषधि को निर्धारित दरों पर अधिकतम मूल्य पे इनसे खरीद कर वन विभाग द्वारा खरीदा जाता है। वाइट्स ऑफ राइट के लिए सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।